ये अग्निबाण उससे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि BM-21 अग्निबाण मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर। भूमिकाएं थोड़ी थोड़ी फर्क आपको जरूर दिखेंगी, लेकिन भारत की शक्ति को कितना ये बढ़ा रहे हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम में अगला वाहन दुर्जय मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर BM-21 अग्निबाण 122 मिलीमीटर मल्टीपल बैरल रॉकेट लॉन्चर 1970 के दशक से भारतीय तोपखाने का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेकिन इसकी एक जो अचूक बात है कि अब ये रूसी यूराल ट्रक पर नहीं बल्कि भारतीय अशोक लेलैंड के स्टैलियन ट्रक पर है। कारगिल की बात हो या फिर ऑपरेशन स्नो लेपर्ड में पूर्वी लद्दाख में इसे तैनात किया गया है। और अब वो ब्रिज लेइंग टैंक 10 मिनट में 31.5 फुट का ब्रिज 70 टन लोड ले जाने में सक्षम। और ठीक उसके पीछे कर्तव्य पथ पर इस समय वो आकाश प्रणाली, आकाश की ओर निशाना साधे आकाश हथियार प्रणाली जो इस समय आपको दिख रही है, लेफ्टिनेंट हिमांशु सिंह चौहान के नेतृत्व में 27 वायु रक्षा मिसाइल रेजिमेंट की आकाश हथियार प्रणाली स्वदेशी तकनीक है। स्वदेशी तकनीक से यह विकसित है, इसीलिए भारत की शान भी है। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा परिचय देती हुई देश की पहली छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने में यह सक्षम है। सटीक है, घातक है, स्वदेशी मिसाइल सिस्टम भारत का आकाश। और ठीक उसके पीछे ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का मार्चिंग कंटिंजेंट 19 गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमांड। आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। गार्ड्स के कैप्टन रविंद्र भारद्वाज की कमान में ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स का दस्ता 1949 युद्ध में गठन किया गया, हिस्सा लिया है इस रेजिमेंट ने। हमेशा पहला। आज रेजिमेंट की 23 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन है, एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन, 2 प्रादेशिक सेना इन्फेंट्री बटालियन परेड में भाग ले रही है। जो बैंड्स हैं आज जो आएंगे वो सब अलग अलग रेजिमेंट्स का प्रतिनिधित्व करते हुए एक संयुक्त बैंड, जैसे ये मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर एंड स्कूल, पंजाब रेजिमेंटल सेंटर और राजपूत रेजिमेंटल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। इसकी धुन को हम जरा सुनते हैं। कर्तव्य, अनुशासन और संगीत। और ठीक उसके पीछे जाट रेजिमेंट, जाट बलवान जय भगवान, इनका आदर्श वाक्य। जाट रेजिमेंट के इस दस्ते की कमान कैप्टन अजय सिंह गरसा के हाथ। 1795 में इसका गठन हुआ था। 1959 कालांतर में नियमित इन्फेंट्री बटालियन के रूप में जाट रेजिमेंट तब्दील हो गई थी और इसे 28 युद्ध सम्मान, 13 युद्ध क्षेत्र सम्मान, 5 युद्ध सम्मान, 3 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र। और अब ये गढ़वाल राइफल्स युद्धकृत निश्चय, बद्री विशाल लाल की जय, इस उद्घोष के साथ आगे बढ़ते हुए गढ़वाल राइफल्स के ये जवान, जिसमें गढ़वाल मंडल के पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, उत्तरकाशी यानी 7 जिलों के जवानों का प्रतिनिधित्व होता है। और इनकी चटक चाल देखिए, इनका हौसला देखिए, कदम मिलते हुए। और ठीक उसके पीछे एक और कंबाइंड बैंड है, लद्दाख रेजिमेंट का है, लद्दाख स्काउट्स का, सिख लाइट इन्फेंट्री और बिहार रेजिमेंट। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। The band led by Subedar Honorary Captain Vishen Bahadur Chhetri of Ladakh Scouts Regiment Center and assisted by Naib Subedar Jatinder Singh of Sikh Light Regiment Center, Subedar Arun Kumar of Bihar Regiment Center and Subedar Chering Galson of Ladakh Scouts Regiment Center. Playing the lilting tune Kadam Kadam Badhaye Ja. And now the next contingent. और अब देखिए गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
तो ऐसे में सही है कि आज महार रेजिमेंट आपको यहां कर्तव्य पथ पर नजर आ रहा है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के अथक प्रयासों के साथ महार रेजिमेंट स्थापित हुआ था। बोलो हिंदुस्तान की जय, ये इनका उद्घोष है। महार रेजिमेंट के ये जवान आज उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ पर अब जम्मू और कश्मीर ठीक उसके पीछे जम्मू और कश्मीर राइफल्स। अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान प्रयास के बाद भी जम्मू और कश्मीर में क्यों लोगों को पलट नहीं पा रहा है, तो जम्मू और कश्मीर राइफल्स और जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फेंट्री की बहुत प्रमुख भूमिका है। आदर्श वाक्य बोल दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय के जयकारे के साथ दुश्मन के दांत खट्टे करने में पूरी तरह से सक्षम ये वीर योद्धा। जम्मू कश्मीर लद्दाख के अलग अलग हिस्सों से जवान इसमें सम्मिलित। और अब देखिए जो संयुक्त बैंड एक बार फिर आ रहा है, उसमें 14 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर, आर्टिलरी सेंटर नासिक और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं मैकेनिकल सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता है। ये 73 म्यूजिशियंस हैं इसमें और धुन बजा रहे हैं ये ध्रुव की। दे रहे हैं नायब सूबेदार संता बहादुर गुरंग, नायब सूबेदार धनजी पासवान और नायब सूबेदार रमेश कुमार परिहार। ये दस्ता ध्रुव की सुमधुर धुन बजा रहा है। 73 संगीतकार इसमें शामिल। दर्शक मंत्रमुग्ध युवा सवेरे से आए थे और बहुत प्रसन्न। और अब देखिए नारी शक्ति कर्तव्य पथ पर, कोर ऑफ सिग्नल्स, तीव्र और चौकस। ये आदर्श वाक्य कैप्टन रितिका खरेटा के हाथ में। ये कम्युनिकेशन, सेना में कम्युनिकेशंस की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और आजकल इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन दुश्मन ना सुन पाए, लेकिन आप दुश्मन की बातें भी सुन लें। और पूरा इंटीग्रेटेड वॉरफेयर नेटवर्क सिस्टम ये इन्हीं कोर ऑफ सिग्नल्स की बदौलत आजकल सक्षम है। विशिष्ट दर्शक दीर्घ युद्ध में बड़ी बड़ी भूमिकाएं रही हैं कोर ऑफ सिग्नल्स की। और आज केवल इतनी मौजूदगी नहीं है, बल्कि जो डेयर डेविल्स आएंगे वो भी कोर ऑफ सिग्नल्स के ही यहां पर नजर आएंगे। तो नारी शक्ति, देश की शक्ति और आगे थोड़ी सी दिलेरी भी आप और देखेंगे यहां। लेकिन उसके ठीक पीछे गौरव जब हम देखते हैं तो वो झांकी भी हमें दिखी, जो वेटरन्स की झांकी रही, जो सभी सशस्त्र बलों की कंबाइंड। देखिए पूरा आगे का जो हिस्सा है, जो आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हिस्सा भी हम दिखा रहे हैं आपको। लेकिन ठीक सलामी मंच के सामने इस समय आप वेटरन्स को देख रहे हैं और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के वेटरन्स एक साथ। जैसा गौरव ने शुरुआत में भी कहा, हमारे तो स्टूडियो में शुरुआत से रहे हैं और आज देखिए कर्तव्य पथ पर एक साथ। पूर्व सैनिकों का विकसित भारत की ओर अग्रसर सदैव। आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सेवा की वजह से आज ये देश इतना सशक्त है। जलसा है गौरव, आपकी तरह मैं भी चौथा जनरेशन हूँ फौज में। आपके पिताजी भी थे फौज में। तो जितनी हमारी सेवा है उतनी आपकी और आपकी फैमिली की भी सेवा है इस देश के प्रति। मार्शल चोपड़ा, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत गर्व है मुझे आज आपके स्टूडियो में बैठ के और रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। बहुत बहुत गर्व की बात है। एडमिरल सिन्हा, नेवी का बैंड भी है। ब्रास बैंड आ चुका है अब तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गौरव। संगीत की भूमिका नौसेना में शिप पर बहुत महत्वपूर्ण रहती है एडमिरल सिन्हा। जी, ये हमारे लिए आवश्यक होता है क्योंकि जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ पे भारतवर्ष को करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं लोग कि आप बैंड बजाएं, उसके बाद आपको जो गार्ड है वो सलामी दे। तो चूंकि उसके पीछे मार्चिंग दस्ता भी है और उसके ठीक पीछे हम नौसेना की झांकी भी देखेंगे। अब नौसेना एक ऐसी सेना है हमारी जो कर्तव्य पथ पर आप उसकी झांकी तो देख सकते हैं, लेकिन उनका शौर्य देखने के लिए आपको समुद्र का रुख करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसे साइलेंट सर्विस कहते हैं श्वेता, और हम साइलेंट रहते हैं, यहाँ दिखाई नहीं पड़ते। लेकिन आज जो है भारतवासियों को पूरा देखने को मिलेगा। हमारे जो टैब्लू आएंगे उस समय हम थोड़ी व्याख्या और करेंगे।